My dear students, welcome back to your another online class which is being organized by Metropolitan School. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स जो थे चैप्टर 16 के वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे. Dear students, जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो है हमारा फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल्स. अब बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन में हमारी हेल्प आउट करें या हमारी बिल्डिंग में हमारे काम आए. गॉट इट? कौन कौन से होते हैं? हमारे पास मार्बल है, हमारे पास लाइमस्टोन है. लाइमस्टोन कैसे? सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है. हमारे पास मार्बल हमारे फ्लोर के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह बहुत सारे हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल हैं. फर्स्ट हमारे पास अब आता है मेटल. मेटल भी हमारा एक तरह से बिल्डिंग मटेरियल है. फर्स्ट मेटल. अब ये मेटल हमें कैसे ऑब्टेन होता है? मेटल हमें एक्चुअली ये मेटल हमें मिनरल्स से मिलता है. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे रॉक फॉर्म करते हैं. अब उन रॉक से हमें ये मेटल्स कैसे मिलते हैं? ये मेटल्स उन रॉक के अंदर पाए जाते हैं. वो जो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे ओर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ओर्स. वो मिनरल्स जिनमें मेटल पाए जाएं वो हमारे ओर्स कहलाते हैं. अब मेटल्स कौन कौन से हैं? मेटल्स हमारे पास आते हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, लाइक बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे मेटल्स. आयरन की तरह के, कॉपर की तरह के, एल्युमिनियम की तरह के, स्टील की तरह के, ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं. गॉट इट? अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है हमारा जेमस्टोन्स. क्या आता है? जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स थोड़ा सुना सुना लग रहा है. ये नाम हमने कहीं सुना है. जी, ये नाम हमने सुना है क्योंकि ये हमारे ज्वेलरी मटेरियल्स में यूज़ होता है. अब ज्वेलरी मटेरियल्स में कैसे यूज़ होता है? आप लोगों ने ज्वेलरी मटेरियल्स में कुछ क्रिस्टल्स देखे होंगे. तो ये क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? ये क्रिस्टल्स हमें हमारे मिनरल्स से मिलते हैं. मिनरल्स से कैसे मिलते हैं? जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं. लाइक हमारे पास इस तरह के कुछ ज्वेलरी मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमें ये क्रिस्टल्स दिखते हैं. ये इस टाइप के कुछ क्रिस्टल्स दिखते हैं. तो ये जो होते हैं वो जेमस्टोन्स होते हैं. ये जेमस्टोन्स हमें कहाँ से मिले? हमें मिनरल्स से मिले. कुछ मिनरल्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, वो होते हैं जेमस्टोन्स. लाइक रूबी, लाइक डायमंड. अब ये मिनरल्स जो होते हैं वो हार्ड क्रिस्टल होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं. तो हम इसको, जो हमारा डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है. एज अ कटिंग मटेरियल भी हम उसको यूज़ करते हैं. अब क्या कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं? हमारा ग्लास कट करने के लिए हम डायमंड यानी जेमस्टोन को यूज़ करते हैं. स्पेसिफिक डायमंड को हम ग्लास कट करने के लिए यूज़ करते हैं. जस्ट डायमंड. ओके. तो इस तरह हमें मेटल भी हमारे रॉक्स और मिनरल्स से मिला, हमारे जेमस्टोन्स भी हमें मिनरल्स से मिले. गॉट इट? अब हमें पता चलना चाहिए कि हमारे मिनरल्स से और हमारे रॉक से हमें और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं उसे रूटीन में हमें. अब हमारे पास आता है फर्स्ट हमारा फ्यूल. फ्यूल जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं. ये फ्यूल होता क्या है? फ्यूल्स हम कुछ अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं जो हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. लाइक कोल. अब कोल क्या है? कोल एक्चुअली हमारे पास जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं स्वाम्पी एरियाज़ में, वो हमारे उस स्वाम्प में जो है बरीड हो जाते हैं. जब वो बरीड हो जाते हैं तो सैंड, मड्स और इसी तरह के डेड एनिमल्स और प्लांट्स की एक लेयर बना लेते हैं. जब वो लेयर बना लेते हैं और काफ़ी एयर्स उनको वहीं पे गुजारने पड़ते हैं तो वो एक हार्ड टाइप के हो जाते हैं. जब वो सॉफ्ट हार्ड हो जाते हैं और वो लेयर बना लेते हैं तो वो लेयर हमारी कोल फॉर्म करती है. अब कोल हमारे कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? कोल हमारे हाउसेस में यूज़ हो रहा है हमारे कुकिंग पर्पस के लिए. नेक्स्ट हमारे जो है वो हमारे
हमारे जो वार्मिंग हाउसेस हम वार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो बर्निंग करते हैं कोल की, वो हम अपने हाउसेस को वार्म करने के लिए करते हैं। फिर हमारे पास कोल जो है वो यूज़ होता है हमारी मशीनरी को रन करवाने के लिए, ओके। और फिर हमारे व्हीकल्स को भी रन करवाने के लिए हमारा कोल कहीं पर यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरह कोल की तरह की एक और चीज़ है, थोड़ी स्टिकी है, थोड़ी लिक्विडी है, तो वो है हमारे पास क्रूड ऑयल। क्या है? क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल क्या है? ये क्रूड ऑयल एक स्टिकी ऑयल है, थिक ऑयल है, लाइक दिस। ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का स्टिकी ऑयल, दिस इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। ये हमारे पास ये है हमारा थोड़ा सा थिक एंड स्टिकी ऑयल, तो दिस इज कॉल्ड आवर क्रूड ऑयल, ओके। अब ये क्रूड ऑयल हमें कैसे मिला? क्रूड ऑयल हमें ऐसे मिला जब हमारे सी में डेड एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो जब हमारे बॉटम में लेयर कर जाते हैं, जब बॉटम में बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर सेडिमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। जब वो सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं तो उस पर प्रेशर आता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से एक स्टिकी लिक्विड फॉर्म होता है उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से, जो हमारा फॉर्म करता है क्रूड ऑयल। गॉट इट? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये क्रूड ऑयल, इसको क्रूड ऑयल को कुछ इजी वर्ड्स में भी कुछ कहते होंगे, तो इसको इजी वर्ड्स में पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, ये हमारे फ्यूल्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारी व्हीकल्स को रन करवाने में, हमारे कार्स, हमारे लाइक डीजल, पेट्रोल्स, ये सब जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होता है वो हमारा क्रूड ऑयल की फॉर्म है, हमारे पेट्रोलियम की फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्किंग है? हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग है कि हमें कंप्लीट करने हैं हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कंप्लीट करने हैं हमें, जो मैं आज आपको इस सेशन में समझाऊंगी ताकि आपकी वर्किंग ईजी हो जाए। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड योर पेंसिल। Open page number 170. First we have true and false. Here we have true and false. Take the statement true or false. First जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कह रहा है rocks are formed only from lava और magma। तो हमारे पास जो रॉक्स होते हैं वो हमारे सिर्फ लावा और मैग्मा से फॉर्म नहीं करते, बल्कि हमारे मैग्मा से, लावा से और मैग्मा से नहीं फॉर्म करते, हमारे सेडिमेंट से फॉर्म करते हैं, हमारी जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से फॉर्म करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। टिक फॉल्स। गॉट इट? फिर हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है क्वार्ट्ज़ाइट इज एन इग्नियस रॉक। हाउ? सेकंड है हमारे पास, कहता है क्वार्ट्ज़ाइट इज एन इग्नियस रॉक। तो हम प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्ट्ज़ाइट हमारा इग्नियस रॉक नहीं है, क्वार्ट्ज़ाइट हमारा जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है द मेल्टेड मटेरियल्स इनसाइड द क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या हमारा क्रस्ट के इनसाइड जो हमारा मेल्टेड रॉक्स पाए जाते हैं वो मैग्मा कहलाता है? मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ये एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू, बिकॉज हमारे मेल्टेड रॉक इनसाइड आवर क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट कहता है इग्नियस रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मैग्मा कूल्स टू फॉर्म देम। क्या हमारे इग्नियस रॉक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? क्यों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? क्योंकि हमारा जो मैग्मा होता है उसके कूल डाउन होने की कुछ
कुछ स्टेजेस होती हैं, वो कभी इनसाइड क्रस्ट जो है वो कूल डाउन होता है, कभी आउटसाइड क्रस्ट कूल डाउन होता है, कभी स्लोली कभी फास्ट। तो उसके हिसाब से जो है हमारे जो रॉक्स हैं वो फॉर्म होते हैं। यस, तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा ट्रू। फोर्थ वन इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है द फिफ्थ स्टेटमेंट इज दैट कोल इज़ अ फ्यूल एज वेल एज अ रॉक। तो क्या अभी हमने पढ़ा कि कोल हमारा फ्यूल और रॉक दोनों है? जी, कोल हमारा फर्स्ट जो है वो रॉक की सूरत में हमें मिलता है, फिर उसको हम आगे जो है वो फ्यूल की सूरत में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है हमें बेसॉल्ट इज़ अ फाइन ग्रेन एंड ग्लासी इग्नियस रॉक। तो हमारा बेसॉल्ट क्या था? हमारा बेसॉल्ट वाइट कलर का एक रॉक था, लाइक जो हमें मिलता था इग्नियस रॉक्स की एक टाइप थी जो हमारा बेसॉल्ट था, वाइट कलर का सॉल्ट था। तो ये क्या सही कह रहे हैं कि हमारा ग्रेन इग्नियस सॉल्ट है बेसॉल्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिक्स वन इज ट्रू। नाउ हमारा सेवेंथ स्टेटमेंट हमें कहता है प्यूमिस इज़ अ लाइट कलर्ड सेडिमेंट्री रॉक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या हमारा प्यूमिस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है? नहीं, ये कहते हैं प्यूमिस इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। नो, हमारा प्यूमिस सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। प्यूमिस था क्या? प्यूमिस एक स्पंजी रॉक था जिसके अंदर होल्स पाए जाते थे जो हम एज अ स्क्रबर यूज़ करते थे। तो हमारा प्यूमिस जो है वो हमारा इग्नियस रॉक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहता है रॉक्स आर फाउंड ओनली इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो क्या सिर्फ हमें हमारे क्रस्ट पे रॉक्स पाए जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, बिकॉज हमारे रॉक्स हमें क्रस्ट पे ही पाए जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ स्टेटमेंट हमसे कहता है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो फॉर्म्स फॉसिल्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो हमारे ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं? जी, जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो हमारे ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया ट्रू। द लास्ट स्टेटमेंट सेड दैट स्लेट इज़ अ चेंज फ्रॉम शेल। स्लेट जो है वो हमारी उसकी मेटामॉर्फिक जो फॉर्म है वो किसकी फॉर्म है? शेल की, ठीक है, मेटामॉर्फिक फॉर्म है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू। गॉट इट। आई होप कि ये सारे स्टेटमेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फॉल्स के रीजंस भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने इसे कॉपी डाउन कर लिया होगा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज is fill in the blanks. Next exercise is fill in the blanks. अब हमें इसमें क्या करना है? हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज व्हाट इज? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कोर, राइट। द नेक्स्ट वन इज shale is a type of dash rock. Shale is a type of sedimentary rock. We have discussed previously sedimentary rock. Shale is a type of sedimentary rock. Now third one is rocks are made up of dash. Rocks are made up of minerals. अभी कुछ देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे रॉक्स हमें मिनरल्स से मिलते हैं। नाउ fifth one is dash is also called petroleum. Dash is also called petroleum. किसे कहा था हमने पेट्रोलियम? हमने पेट्रोलियम कहा था हमारे क्रूड ऑयल को। हमने पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को कहा था। नेक्स्ट वन इज द डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ। कौन सी? जिस पे हमें हमारे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं? हमारी क्रस्ट। तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर हो गई अर्थ की क्रस्ट। नाउ सेवेंथ वन इज
द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डैश मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन से? सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। फिर हमारे पास 8th वन इज डैश इज यूज टू पॉलिश फर्नीचर। हमारे पास आता है प्यूमिस। प्यूमिस क्यों फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है? बिकॉज वो स्पंजी टेक्सचर उसका होता है और उसमें होल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्नीचर को पॉलिश करने में यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 कहाँ गया? 4 तो हमारा रह गया। Here we have number 4. 4 said that we can extract metal from where? From minerals. From minerals, okay. हम अपने मेटल्स को अपने मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टिक द बेस्ट आंसर्स। ये टिक द बेस्ट आंसर्स आप लोगों का टास्क है। अब आप लोगों ने करना ये है कि ये सब कंप्लीट करके और इस टास्क को भी कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।